अल्ट्रासाउंड से मुराद कि हम अल्ट्रासाउंड किस तरीके से आपको इसके बारे में मैं बताऊं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ये मैं कोशिश करूंगा। जब पहले पहले अल्ट्रासाउंड का जब सिस्टम स्टार्ट हुआ तो इसको डॉक्टर बोलते थे टीवी रील, आप जाओ जी टीवी रील करवा के लाओ। उसके बाद जब अब लोगों को ज़्यादा नॉलेज बढ़ती गई तो बोलने लगे जाओ जी अल्ट्रासोनोग्राफी करवा के लाओ। जो अल्ट्रासाउंड जो करते हैं वो डॉक्टर्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं या सोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। कोई भी आपका ट्रीटिंग फिजिशियन जो है वो अल्ट्रासाउंड का माहिर होता है, वो अल्ट्रासाउंड कर भी सकता है अपने पेशेंट के साथ कोरिलेट क्लिनिकली। अल्ट्रासाउंड के साथ हमेशा पहले क्लिनिकल जजमेंट होती है, एक प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस बनाया जाता है। हाँ वाकई हो सकता है ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस होगा या एक्यूट पैनक्रेटाइटिस होगा या रीनल स्टोन्स हो सकते हैं, यूरेटर स्टोन्स हो सकते हैं। क्लिनिकल हिस्ट्री जब पेशेंट देता है तो डॉक्टर उसको एसेस करता है। उसके बाद वो एक स्पेसिफिक टेस्ट जो होते हैं जो अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं, बिल्कुल ये एक इजी टेस्ट होता है, सेफ़ है और इसमें कोई रेडिएशन के रिस्क नहीं होते हैं। फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत होती है। अगर आपका ट्रीटिंग डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करता है, लिखता है, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको अल्ट्रासाउंड का जो डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है या सोनोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ कोऑपरेट करना है ताकि आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी आ जाए। उनमें कोई फिल्म्स बनानी पड़ती हैं, पिक्चर्स लेते हैं, ताकि पर्टिकुलरली अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए, यानी कि ओवरनाइट आपको फास्टिंग जाना है या ओवरनाइट आपको बिल्कुल लाइट मील्स लेनी है, वेजिटेबल्स सूप या साथ में ब्रेड वगैरह लेनी है, 8 से 10 घंटे फास्टिंग रहोगे। अगर आप नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग जाओगे, ब्लैडर फुल होके जाएगा, तो आपको कुछ अगर गैसेस वगैरह अंतड़ियों में नहीं रहती हैं ज़्यादा, कई लोगों को ओबेसिटी ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं बताऊंगा जो फास्ट अल्ट्रासाउंड जो है, जैसे फोकस्ड असेसमेंट ऑफ सोनोलॉजी इन ट्रामा पेशेंट्स, उनमें तो अल्ट्रासाउंड किसी टाइम भी किया जा सकता है क्योंकि वो ट्रामा केसेस है, उनमें डिले नहीं करना है, फास्टिंग नहीं रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनमें क्या है, अंदर देखा जाता है कि कहीं अंदर ब्लीडिंग तो नहीं जमा हो गई है, हेपेटोरेनल पाउच में ब्लड तो जमा नहीं हुआ है, कहीं एसाइड्स तो नहीं डेवलप हुआ है, इस तरीके से पेनक्रियास में इंजरी तो नहीं है, स्प्लीन रप्चर तो नहीं है, लीवर में ट्रामा तो नहीं है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होते हैं ये अल्ट्रासाउंड में, वो फास्ट अल्ट्रासाउंड में वहाँ पे वो देखते हैं। वो भी एक क्लिनिशियन कर सकता है। आपका इमरजेंसी डॉक्टर्स जो ऑन ड्यूटीज़ होते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन डूइंग अल्ट्रासोनोग्राफी, पर्टिकुलरली जहाँ फैसिलिटीज़ हों, रेडियोलॉजिस्ट होंगे, वेलकम। अदरवाइज सोनोलॉजिस्ट करते हैं, कोई भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। लाइट डिनर लेना चाहिए ओवरनाइट और 8 से 12 घंटे तकरीबन फास्टिंग रहना चाहिए ताकि आपके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो अच्छे आ जाएं। कई लोगों को कुछ फेस्टॉल एन टैबलेट या गैसेक्स वगैरह दी जाती है ओवरनाइट पे ताकि वो उनके जो गैसेस वगैरह हैं या ओबेस लोगों को या अंतड़ियों में गैसेस वगैरह होते हैं वो साफ़ पिक्चर्स नहीं देते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। और कई दफ़ा स्टूल्स तो पास करके जाना चाहिए। हाँ, यूरिनरी ब्लैडर फुल होना चाहिए क्योंकि जो ब्लैडर है इसी से एक विंडो बनती है, यहाँ से एक डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप प्रोस्टेट साइज देख सकते हैं, मीडियन लोब है, लेटरल लोब्स हैं, इस तरीके से आपका फ्लोपियन ट्यूब्स देखी जाती हैं फीमेल्स में, ओवरीज देखी जाती है। इस तरीके से प्रेगनेंसी में यूट्रस का देखा जाता है। डेटिंग, फर्स्ट डेटिंग अल्ट्रासाउंड जब करते हैं वो देखते हैं यूट्रस के अंदर जेस्टेशनल सैक है कि एक्स्ट्रा यूट्राइन तो नहीं है। अपर एब्डामन में जब भी आपको अल्ट्रासाउंड करना हो कि मिल्क प्रिपरेशंस, जो दूध वाली चीज़ें वो लेके नहीं जाना है, वो पीना नहीं है क्योंकि उसमें गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट हो जाएगा, या एग्स वगैरह नहीं खा के जाना होता है, तो उससे आपका गॉल ब्लैडर का जो शेप है ओब्स्क्योर आ जाएगी, आपके रॉन्ग रिपोर्टिंग हो जाएगी, वहाँ पे गैसेस वगैरह आ सकती हैं। सो क्यों अल्ट्रासाउंड बार बार तो नहीं करना है, तकरीबन साल में या 2 साल के बाद कहीं अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंज बॉडी के अंदर जल्दी जल्दी तो होते नहीं हैं। तो खासकर अल्ट्रासाउंड में कुछ आर्गन्स है जैसे लीवर है, किडनी, स्प्लीन, पेनक्रियास, ये देखा जाता है। और ख़ासकर लीन थिन लोगों में जिनमें गैसेस नहीं है वो कभी भी अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, या बट प्रेफरेबली जब प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आपके ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, पिक्चर्स अच्छी आएंगी, क्वालिटी अच्छी आएगी। जब अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तो उस वक्त एक जली आपके
पेट के ऊपर डाली जाती है वो वाटर बेस्ड होती है, उसमें कोई एलर्जीज वगैरह होने के चांसेस नहीं होते हैं। ये जेली जो होती है ये हवा को और स्किन के साथ जो कांटेक्ट होता है डायरेक्ट प्रोब को वहाँ पे लगाते हैं, वहाँ से एक मिरर इमेज बनती है, वही आपको इंटरप्रेट करना होता है। जो अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मीन्स एक्स्ट्रा साउंड, ये साउंड वेव्स पे फ्रिक्वेंसीज पे मुनहसर है। और क्योंकि ये कि अल्ट्रासोनोग्राफी एक इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, नॉन इन्वेसिव है, और इसमें रेडिएशन हज़ार्ड्स नहीं है। आपके मोबाइल्स के साथ ज़्यादा रेडिएशन हज़ार्ड्स हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड के साथ ज़्यादा रेडिएशन हज़ार्ड्स नहीं है। ये बिल्कुल रेडिएशन हज़ार्ड्स फ्री है। अल्ट्रासाउंड वाले दिन आपको लाइट क्लॉथिंग या लूज क्लॉथिंग लगा के जाना चाहिए। खासकर फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी क्या है उसमें कि आपका ब्लैडर फुल हो, लेकिन जो सब्सिक्वेंट डेज ऑफ प्रेगनेंसीज हैं, सेकंड और थर्ड ऑनवर्ड्स मंथ्स, थर्ड मंथ्स के बाद आपका कभी भी अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। इस तरीके से अल्ट्रासोनोग्राफी में एक है डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जैसे डीवीटी वगैरह देखना या आपका वेरिकोस वेन्स वगैरह देखना, स्फेनोफेमोरल इनकम्पिटेंस, वेलोज इनकम्पिटेंसीज वगैरह देखना। इस तरीके से कोई अल्ट्रासाउंड जैसे थायराइड को देखना या ब्रेस्ट में अल्ट्रासाउंड करना, उसमें कोई ख़ास रिकमेंडेशंस नहीं है। अलबत्ता उसमें खासकर ट्रांसइसोफेजियल अल्ट्रासाउंड के लिए कुछ कंसेंट देने की ज़रूरत होती है, या पर्टिकुलरली फीमेल्स में ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए जो खासकर पहले 3 महीने के अंदर किया जाता है, जब खासकर पहले 8 वीक्स के अंदर जब फीटल हार्ट को लोकेट करने के लिए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसमें कुछ पर्टिकुलर जब इंडिकेशंस होती हैं या रिकमेंडेशंस होती हैं तभी वो करना होता है, उसके लिए कंसेंट देने की ज़रूरत होती है। पेशेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अपने डॉक्टर से कोऑपरेट करके ये चीज़ें आसान बनाई जा सकती हैं। कई दफ़ा आपके अल्ट्रासाउंड में जो पिक्चर्स क्लियर नहीं आती हैं, आपको कई दफ़ा डॉक्टर्स बोलते हैं री स्कैन आफ्टर 1 वीक 6 वीक्स वगैरह, वो देखा जाए क्योंकि प्रिपरेशंस का हो सकता है वो प्रॉब्लम हो। अल्ट्रासाउंड में आपका लीवर का साइज़, फैटी लीवर वगैरह वो देखा जाता है आपका। उसके बाद फाइब्रोस्कैन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये माइंड में होना चाहिए। अगर आपका ग्रेड 3 और ग्रेड 4 से ज़्यादा फैटी लीवर है या आपका एसाइड्स डेवलप हो गया है, पेट में पानी जमा हुआ है, जैसे मैंने फास्ट स्कैन के बारे में बोला, वो ट्रामा केसेस में देखा जाता है। हार्ट के सराउंडिंग्स में कहीं ब्लड मत जमा हो गया ट्रामा से, स्प्लीन रप्चर या बाकी कोई ऑर्गन रप्चर तो नहीं हो गया। इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर में आपके सिस्ट्स हैं, ट्यूमर्स हैं वगैरह, वो देखा जा सकता है। पर्टिकुलरली प्रोस्टेट का साइज़, वॉल्यूम, रेजिडुअल यूरिन वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें अल्ट्रासाउंड एक बहुत सपोर्ट देता है आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस को कोरिलेट करते हुए, ताकि आपका मान लीजिए कई दफ़ा स्टोन्स का देखा जाता है, वो रेडियोलूसेंट स्टोन्स हैं या रेडियो ओपेक स्टोन्स हैं। कोई स्टोन्स तो अल्ट्रासाउंड पे भी नज़र नहीं आएंगे, वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने किडनीज़ पे डैमेज कर दिया होगा। नेफ्रोसिस, उनमें हाइड्रोनेफ्रोसिस किडनीज़ में हो चुकी होती है। हाँ, अगर कहीं भी पेन एनीवेयर इन द एब्डोमेन, बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। बेहतर है आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड करते हैं, ये मैं एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि जनरल के अल्ट्रासाउंड के कुछ प्रिपरेशन होनी चाहिए, ताकि आपके रिपोर्ट्स अच्छी आ जाएं। एक रिकॉर्ड रहता है आपका, हेल्थ रिकॉर्ड जब रहता है तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। मेरा मिशन ये है कि आपके लिए, सबके लिए कुछ आसानियाँ पैदा हों। मेडिकल प्रोफेशन में कुछ चीज़ें, मेडिकल टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की कि उर्दू में कुछ ऐसी बातें बताऊं ताकि ईजी हो जाए। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफ़िज़।